हेलो बडीज, लेट्स गो ऑन। आज हम लोग इस वीडियो में पढ़ने जा रहे हैं क्लास 4 साइंस का चैप्टर अडेप्टेशन इन प्लांट्स फुल्ली एक्सप्लेन्ड इन इंग्लिश। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं। और अगर आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल गो ऑन को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा और बेल आइकन भी जरूर दबाइएगा ताकि हमारी अगली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। सो लेट्स स्टार्ट। इस चैप्टर में कोई ज्यादा बड़े कॉन्सेप्ट्स नहीं है जो कि आपको समझना पड़ेगा। इस चैप्टर में मेनली जो हमें फोकस करना है वो चीजों को याद करने पे और समझने पे। तो इस चैप्टर को शुरू करने से पहले ये जान लेते हैं कि इस चैप्टर को पढ़ने के बाद हम लोग क्या क्या चीजों को आंसर कर पाएंगे। जैसे कि वी कैन क्लासिफाई प्लांट्स अकॉर्डिंग टू देयर हैबिटेट। प्लांट्स को उनके हैबिटेट के बेसिस पे क्लासिफाई कर सकते हैं। दूसरा, नेम द काइंड्स ऑफ टेरेस्ट्रियल हैबिटेट्स। कितने तरह के टेरेस्ट्रियल हैबिटेट्स होते हैं उसका हम लोग नाम कर पाएंगे। आइडेंटिफाई द प्लांट्स इनहैबिटिंग द टेरेस्ट्रियल हैबिटेट्स। टेरेस्ट्रियल हैबिटेट में कितने प्लांट्स, कैसे प्लांट्स रहते हैं उसे आइडेंटिफाई कर पाएंगे। और लास्ट, लिस्ट द टाइप्स ऑफ एक्वेटिक प्लांट्स। एक्वेटिक प्लांट्स कितने तरह के होते हैं उसे हम लोग लिस्ट कर पाएंगे, बता पाएंगे। तो ये सब चीजें हम लोग जान पाएंगे इस चैप्टर के लास्ट में। स्टेपिंग स्टोन, यहाँ पे कुछ क्वेश्चन पूछा गया है। इन द प्रोवाइडेड स्पेस राइट L फॉर द प्लांट्स दैट ग्रो ऑन लैंड एंड W फॉर द प्लांट्स दैट ग्रो इन वाटर। तो यहाँ पे कुछ प्लांट्स दिए गए हैं और आपको क्लासिफाई करना है कि कौन से प्लांट्स लैंड पे रहते हैं और कौन से प्लांट्स वाटर पे रहते हैं। तो अगर आपका आंसर आता है तो हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। So let's start. Plants are found everywhere on the earth, land, water, oceans, rivers, deserts and mountains. तो जो plants होते हैं वो अर्थ के हर कोने में पाया जाता है, चाहे वो लैंड हो, वाटर हो, ओशियंस हो, रिवर्स हो, डेजर्ट्स हो या माउंटेन्स। These places are different from each other. Some of these places receive more rainfall while some places are very dry. Some places experience snowfall and are very very cold while some places experience high temperature and humid conditions. तो ये जो जगह होते हैं ये एक दूसरे से बहुत अलग होते हैं लेकिन हर जगह पे प्लांट्स मिलते हैं। ये जो प्लेसेस है, इन कुछ प्लेसेस में बहुत ज्यादा रेनफॉल होती है और कुछ प्लेसेस बहुत ही ज्यादा ड्राई रह जाते हैं, यानी कि वहां पे बारिश बहुत कम होती है। कुछ प्लेसेस में स्नोफॉल होता है और वो एरिया बहुत ठंडा होता है। कुछ प्लेसेस में बहुत ज्यादा टेम्परेचर होती है, बहुत ज्यादा गर्मी होती है और ह्यूमिडिटी भी बहुत ज्यादा होती है। ह्यूमिडिटी मतलब जब हवा में मॉइस्चर आ जाए, नमी आ जाए, तब उसे ह्यूमिड कंडीशन बोलते हैं। द सॉइल ऑल्सो डिफर्स फ्रॉम प्लेस टू प्लेस. It can be sandy, clayey or loamy. Different types of soils can hold different amount of water and nutrients. Hence, plants develop special features to live successfully in their unique surroundings. This helps them to survive and grow. तो ये जो जगह है, अलग अलग प्लेस है, यहाँ की सॉइल यानी कि जो बालू या मिट्टी होता है वो भी अलग होता है। ये सैंडी भी हो सकता है, क्लेई भी हो सकता है और लोमी सॉइल भी हो सकता है। अलग अलग तरह का जो सॉइल होता है इनके पास अलग अलग तरह की कैपेसिटी होती है कि वो कितना पानी और न्यूट्रिएंट्स को होल्ड कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं। हेंस प्लांट्स जो है वो अपने हिसाब से, उस सॉइल के हिसाब से कुछ स्पेशल फीचर्स को डेवलप कर लेती है ताकि वो उस सॉइल में अच्छी तरह से रह सके, अपने सराउंडिंग्स में अच्छी तरह से अडेप्ट हो सके। ये जो अडेप्टेशंस होते हैं ये उन्हें मदद करते हैं कि वो सरवाइव कर सके और ग्रो कर सके। प्लांट्स कैसे होते हैं, वो एक जगह से दूसरी जगह अपने से नहीं जा सकते, तो वो जहां पे पैदा होते हैं, जिस सॉइल में वो पैदा होते हैं, जिस एनवायरमेंट में वो पैदा होते हैं, चाहे वो ठंडी हो या गर्मी हो, तो क्या होता है वो उस तरह से अडेप्ट हो जाते हैं ताकि वो वहां पे सरवाइव कर सके, जिंदा रह सके। नहीं तो क्या होगा, वो मर जाएंगे। An adaptation is a change in the body or behavior of an organism that helps it to survive. For example, a cactus that has adapted to live in desert cannot grow in marshy land. तो ये adaptation होता क्या है? Adaptation जो है वो बॉडी में एक चेंज होता है या फिर कह सकते हैं कि बिहेवियर, एक ऑर्गेनिज्म के बिहेवियर या उसके बॉडी में चेंजेस होते हैं जिसकी मदद से वो जिंदा रहता है, सरवाइव कर पाता है। तो ये जो है डेफिनेशन है अडेप्टेशन का, इसको याद कर लीजिएगा। क्या है? An adaptation is a change in the body और बिहेवियर ऑफ एन ऑर्गेनिज्म दैट हेल्प्स इट टू सर्वाइव। एग्जाम्पल के तौर पे ले लीजिए, जो कैक्टस है वो अपने आप को इस तरह से अडेप्ट कर लिया है कि वो डेजर्ट में ही रह सकता है, मार्शी लैंड में नहीं रह सकता। डेजर्ट में पानी कम होता है और वो उसी तरह से अडेप्ट हो चुका है कि कैक्टस वहीं पे रह सकता है। मार्शी लैंड में क्या होता है कि पानी भी होता है, वो वहां पे ज्यादा देर सर्वाइव नहीं कर पाएगा क्योंकि वो अपने आप को अडेप्ट कर चुका है डेजर्ट के सराउंडिंग के हिसाब से।
Similarly, pine tree will not grow in the desert. All living things, animals and plants adapt to their surroundings to survive. The natural home of a plant or an animal is called its habitat. तो जिस तरह से कैक्टस अपने आप को अडेप्ट कर चुका है डेजर्ट में रहने के लिए, उसी तरह से पाइन ट्री भी अपने आप को अडेप्ट कर चुका है एक ऐसी एरिया में रहने के लिए जहां पानी होता है। पाइन ट्री को आप डेजर्ट में कभी भी उगते हुए नहीं देख सकते क्योंकि इस ट्री को पानी ज्यादा चाहिए होता है। तो जितने भी लिविंग थिंग्स है, एनिमल्स हो गए, प्लांट्स हो गए, ये सब अपने सराउंडिंग्स के हिसाब से खुद को अडेप्ट कर लेते हैं ताकि वो सरवाइव कर सके, जिंदा रह सके। ये जो नेचुरल होम होता है एक प्लांट का या फिर किसी एनिमल का, उसे उसका हैबिटेट बोलते हैं। तो इस पेज में हमें दो चीजों को याद रखना है, पहला अडेप्टेशन का डेफिनेशन और दूसरा हैबिटेट का डेफिनेशन। अडेप्टेशन इज अ चेंज इन द बॉडी और बिहेवियर ऑफ एन ऑर्गेनिज्म दैट हेल्प्स इट टू सर्वाइव, और उसके साथ आप एग्जांपल भी याद रख सकते हैं क्योंकि क्वेश्चन आंसर्स में पूछा जाता है। और दूसरा है नेचुरल होम ऑफ अ प्लांट और एन एनिमल इज कॉल्ड इट्स हैबिटेट। नेक्स्ट टॉपिक है अडेप्टेशंस इन प्लांट्स। प्लांट्स कैन बी प्लेस्ड अंडर टू मेजर ग्रुप्स अकॉर्डिंग टू देयर हैबिटेट। तो हैबिटेट के बेसिस पे हम लोग प्लांट्स को दो मेजर ग्रुप्स में प्लेस करते हैं। पहला है टेरेस्ट्रियल प्लांट्स, ऐसे प्लांट्स जो कि लैंड पे ग्रो करते हैं उन्हें टेरेस्ट्रियल प्लांट्स कहा जाता है। और दूसरा है एक्वेटिक प्लांट्स, ऐसे प्लांट्स जो कि वाटर में ग्रो करते हैं उन्हें एक्वेटिक प्लांट्स कहा जाता है। सबसे पहला है टेरेस्ट्रियल प्लांट्स। टेरेस्ट्रियल प्लांट्स आर फाउंड इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेरेस्ट्रियल हैबिटेट्स सच एज डेजर्ट्स, मार्शेस, प्लेन्स, फॉरेस्ट, ग्रासलैंड्स एंड कोस्टल रीजन्स। तो टेरेस्ट्रियल प्लांट्स ऐसे प्लांट्स होते हैं जो कि टेरेस्ट्रियल हैबिटेट्स में पाए जाते हैं। और टेरेस्ट्रियल हैबिटेट्स कौन कौन से होते हैं? डेजर्ट्स, मार्शेस, प्लेन्स, फॉरेस्ट, ग्रासलैंड्स और कोस्टल रीजन्स, यानी कि ऐसे जगह जहां पे लैंड होता है और लैंड पे जो प्लांट्स उगते हैं उन्हें ही टेरेस्ट्रियल प्लांट्स कहा जाता है। Remember, an adaptation can be physical or behavioral. Both animal and plant adapt. Living organism that cannot adapt to changes in their environment become extinct. तो यहाँ पे एक important point दिया गया जो कि आपको याद रखना है। Adaptation जो होता है ये physical और behavioral होता है। दोनों ही animal और plant को adapt करना पड़ता है, और जो living organism adapt नहीं कर पाते अपने environment के अनुसार वो extinct हो जाते हैं। extinct मतलब वो खत्म हो जाते हैं, दुनिया से गायब हो जाते हैं। तो ये जो पॉइंट बॉक्स में दिया हुआ है इसे याद रखिएगा क्योंकि जो बॉक्स में जो पॉइंट होते हैं ये जरूरी होते हैं और ये एग्जाम्स या टेस्ट में पूछे जाते हैं। तो हम लोग कहाँ पे थे? टेरेस्ट्रियल प्लांट्स में। तो टेरेस्ट्रियल प्लांट्स कैसे प्लांट्स थे? जो कि लैंड पे उग रहे थे। नेक्स्ट है डेजर्ट्स। Deserts are areas of land that receive little or no rain. The temperature during the day is very high. It is hot, dry and sandy in deserts. तो डेजर्ट ऐसे एरिया होते हैं जहाँ पे बहुत कम या फिर ना के बराबर बारिश होती है। वहाँ का टेम्परेचर दिन में बहुत ज्यादा हाई होता है, बहुत गर्मी होती है, वहाँ बहुत ड्राइनेस होता है, वहाँ का जो सॉइल होता है वो बहुत सैंडी होता है, वहाँ पे धूल भी बहुत उड़ते रहता है। Due to the low rainfall, very small amount of water is available in the deserts. The water is present deep under the ground. Due to the scarcity of water in deserts, only few plants grow there. The desert plants are also called xerophytes, have adapted themselves to obtain water from the ground and also minimize water loss from their body parts. तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि डेजर्ट्स में बहुत कम बारिश होती है, इसीलिए वहां पे बहुत स्मॉल अमाउंट में पानी प्रेजेंट होता है। वाटर जो है वो बहुत ही जमीन के बहुत डीप पाया जाता है, बहुत ही अंदर पाया जाता है, और ये पानी की कमी के वजह से वहां बहुत कम प्लांट्स ही उगते हैं। तो जो डेजर्ट में प्लांट्स उगते हैं उन्हें ज़ेरोफाइट्स कहा जाता है। और ये जो ज़ेरोफाइट्स प्लांट होते हैं ये खुद को ऐसे अडेप्ट कर लेते हैं कि वो ग्राउंड से, यानी कि जमीन के इतने नीचे जो पानी है उसे वो ऑब्टेन करते हैं और मिनिमाइज करते हैं अपने वाटर लॉस को। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि प्लांट्स जो है वो ट्रांसपीरेशन करता है, उससे क्या होता है कि वाटर लॉस होता है। तो ये जो डेजर्ट प्लांट्स होते हैं इनमें ट्रांसपीरेशन बहुत कम होती है ताकि वाटर लॉस ज्यादा ना हो सके। A cactus plant that is found in desert shows the following adaptation. तो जो कैक्टस होता है वो डेजर्ट में पाया जाता है। तो इनमें क्या क्या अडेप्टेशंस होता है? पहला, इट हैज सक्युलेंट स्टेम विच कैन स्टोर लार्ज अमाउंट्स ऑफ वाटर। तो इनमें ना बहुत मोटे मोटे स्टेम होते हैं, जैसा कि आप इस कार्टून वाले पिक्चर में भी देख सकते हैं। इसमें बहुत ज्यादा अमाउंट में वाटर स्टोर होता है। दूसरा, द लीव्स ऑफ द कैक्टस प्लांट आर मॉडिफाइड इनटू थिन एंड शार्प स्पाइन्स विच प्रिवेंट द लॉस ऑफ वाटर थ्रू ट्रांसपीरेशन। ट्रांसपीरेशन इज द प्रोसेस बाय विच वाटर इज लॉस्ट
the stomata of the leaves. तो कैक्टस को जब भी हम लोग बोलते हैं तो हमें क्या याद आता है कि उसमें कांटे होते हैं। ये जो कांटा होता है ये एक्चुअली में कैक्टस प्लांट के लीव्स होते हैं जो कि मॉडिफाई हो गए हैं थिन शार्प स्पाइंस में, ताकि वाटर जो है वो लॉस ना हो सके, लूज ना हो सके ट्रांसपीरेशन के थ्रू। और ट्रांसपीरेशन क्या होता है? ट्रांसपीरेशन इज अ प्रोसेस बाय विच वाटर इज लॉस्ट। वाटर जो है वो लॉस्ट हो जाता है कहां से? लीव्स के स्टोमाटा से। The roots of the cactus plant grow very deep into the ground and spread out wide to absorb as much water as possible from the ground. Palm and acacia are some example of desert plants. तो cactus plant के जो roots होते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया कि पानी जो है वो desert में बहुत नीचे पाया जाता है, बहुत ही deep ground में पाया जाता है। तो यहाँ पे cactus plant का जो root है वो भी बहुत deep जाता है और अपने आप को wide spread करता है, यानी अपने roots को बहुत फैलाता है ताकि वो जितना भी पानी हो सके उसे absorb कर सके। Example है desert प्लांट्स के पाम एंड अकेशिया। तो इस पेज में हमें क्या क्या याद रखना है? पहला तो डेजर्ट्स कैसे होते हैं, दूसरा डेजर्ट प्लांट्स को बोलते क्या हैं, ट्रांसपीरेशन का डेफिनेशन क्या है, और कैक्टस प्लांट में क्या क्या अडेप्टेशंस होते हैं वो याद रखना है, और डेजर्ट प्लांट्स में जो एग्जांपल्स है वो याद रखना है। नेक्स्ट है hills. The temperature in the hills varies from cold to extremely cold. During winters there is snowfall in some areas. Sometimes days can be very windy too. Trees that grow on the hills have adapted themselves to survive the cold and windy condition. तो हिल्स पे जो टेम्परेचर होता है वो बहुत ज्यादा ही कोल्ड होता है, बहुत ज्यादा ही ठंडा होता है। विंटर्स के समय में कुछ एरियाज में स्नोफॉल भी होती है, कभी कभी विंडी मौसम भी होता है, यानी कि बहुत ज्यादा हवाएं चल रही होती है। इसीलिए हिल्स पे जो ट्रीज ग्रो करते हैं वो खुद को ऐसे अडेप्ट कर लेते हैं ताकि वो उस कोल्ड क्लाइमेट और विंडी कंडीशंस को सरवाइव कर सके। जो भी ट्रीज हिली एरियाज पे उगते हैं वो है पाइन, स्प्रूस, फर और सेडार। Trees found on hills have a conical shape. जो भी trees hills में पाए जाते हैं उनका conical shape होता है। You have learnt in previous classes that houses present in hills have sloping roofs. Do you remember why? तो आप लोगों ने पिछले क्लास में यानी कि क्लास 3 में पढ़ा होगा कि जो भी हाउस हिल्स में प्रेजेंट होते हैं उनका रूफ बहुत स्लोपी होता है। क्यों होता है? अगर आपको पता है आंसर तो हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। A pine tree that is found on the hills shows the following adaptation. जो पाइन ट्री होता है जो कि हिल्स में पाया जाता है उनमें कुछ adaptations होते हैं, जैसे कि पहला है pine trees have a conical shape. Due to this shape, water and snow easily slides down the leaves and does not settle on it. पाइन ट्रीज का conical shape होता है, इस शेप की वजह से वाटर और स्नो जो है वो आसानी से स्लाइड कर पाते हैं लीव से और वहां पे सेटल नहीं होते। जैसा कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं, यहाँ पे क्या दिख रहा है कि ये जो पाइन ट्री है कॉनिकल शेप का है ताकि उसमें जो स्नो है और वाटर है वो आसानी से नीचे आ सके। लीव्स ऑफ द पाइन ट्रीज आर नीडल शेप, दे आर टफ एंड कोटेड विथ वैक्स, thus they do not get damaged by extreme cold. पाइन ट्री का जो लीव्स होता है वो निडल शेप का होता है, वो बहुत ज्यादा ही टफ होता है और उसमें वैक्स की कोटिंग की जाती है ताकि वो एक्सट्रीम कोल्ड क्लाइमेट से बच सके और उससे डैमेज ना हो। The leaves hang downwards to reduce water loss by transpiration. लीव्स जो होते हैं वो नीचे की तरफ झुके होते हैं, ऐसे लटके होते हैं ताकि उसमें वाटर लॉस कम हो सके जो कि ट्रांसपीरेशन से होता है। The roots grow deep into the soil so that the trees can withstand against strong winds that blow on the mountains. तो अभी मैंने आपको बताया कि हिली एरियाज में बहुत ज्यादा हवाएं चलती है और बहुत ज्यादा मतलब स्ट्रॉन्ग विंड्स चलती हैं, इसीलिए वहां के ट्रीज के जो रूट्स होते हैं वो जमीन में बहुत नीचे तक चले जाते हैं ताकि वो इस स्ट्रॉन्ग विंड्स को विथस्टैंड कर सके, उन्हें बर्दाश्त कर सके। Coniferous trees do not shed their leaves. They are called evergreen trees as they remain green throughout the year. ये जो coniferous trees होते हैं ये leaves shed नहीं करते। आमतौर पे हम लोग क्या बोलते हैं कि autumn season में leaves जो वो झड़ जाते हैं, लेकिन जो coniferous trees होते हैं इनके leaves झड़ते नहीं है, इसीलिए इन्हें evergreen trees कहा जाता है क्योंकि ये सालों भर green रहते हैं यानी कि हरे भरे रहते हैं। Next है marshes. Marshes have plenty of water and clayey soil. In clayey soil there are very little air spaces between the soil particles. Plants in marshes have adapted themselves to obtain air. They are also adapted to bear the constant water movement without causing any damage to their body parts. तो जो marshes होते हैं ये वैसे जगह होते हैं जहाँ पे बहुत ज्यादा पानी होता है और वहाँ का जो मिट्टी होता है वो क्लेई होता है। क्लेई सॉइल में क्या होता है कि वो बहुत ज्यादा ही चिपके होते हैं, उनके जो सॉइल पार्टिकल्स है वो चिपके होते हैं
हैं, जिसकी वजह से एयर स्पेसेस बहुत कम रहता है और वहां पे एयर बीच बीच में नहीं होता। इसीलिए मार्शेस में जो प्लांट्स उगते हैं वो खुद को ऐसे अडेप्ट करते हैं ताकि उन्हें एयर मिल सके, और खुद को ऐसे भी अडेप्ट करते हैं ताकि जो पानी का मूवमेंट हो रहा है इतना ज्यादा, उससे उनके बॉडी पार्ट्स को कोई डैमेज ना हो। मार्शेस में कौन सा ट्रीज उगता है? मैंग्रोव ट्रीज। देयर रूट्स डू नॉट गेट एयर अंडर द सॉइल, सो दे ग्रो स्पेशल रूट्स अबव द सॉइल टू ब्रीथ। सच रूट्स आर कॉल्ड ब्रीदिंग रूट्स। ये जो रूट्स होते हैं मैंग्रोव ट्रीज के, इन्हें एयर सॉइल के अंदर नहीं मिलता है, इसीलिए इनके रूट्स स्पेशल होते हैं जो कि सॉइल के ऊपर आते हैं सांस लेने के लिए, ब्रीद करने के लिए। ऐसे रूट्स को ब्रीदिंग रूट्स कहा जाता है। नेक्स्ट है प्लेन्स। Plains mostly have moderate climate. It is neither too hot as in the desert nor too cold as in the hills. Plains receive sufficient rainfall. तो जो प्लेन्स होते हैं ये बहुत अच्छे जगह होते हैं। यहाँ का क्लाइमेट मॉडरेट होता है, ना तो ज्यादा गर्मी होता है जैसे कि डेजर्ट में होता है और ना ही ज्यादा ठंड होती है जैसे कि हिल्स में होता है। प्लेन्स में सफिशिएंट अमाउंट यानी कि बहुत अच्छे मात्रा में रेनफॉल होता है, बारिश होती है। इन इंडिया ट्रीज सच एज पीपल, गुलमोहर, शीशम एंड टीक शेड देयर लीव्स इन विंटर सीजन टू प्रोटेक्ट themselves from the cold weather. इंडिया में ट्रीज जैसे कि पीपल का पेड़, गुलमोहर का पेड़, शीशम का, टीक का, ये जो पेड़ होते हैं ये अपने लीव्स को शेड करते हैं, यानी कि क्या होता है, पतझड़ होता है विंटर सीजन में, ताकि वो खुद को इस कोल्ड वेदर में बचा सके। ऐसे ट्रीज को डेसिडुअस ट्रीज भी कहा जाता है। स्प्रिंग सीजन में नए लीव्स उगते हैं इन ट्रीज पे। ट्रीज जैसे कि कोकोनट, मैंगो, बनियान, ये सब हॉट और डैम्प रीजन्स में ग्रो करते हैं और इन्हें एवरग्रीन ट्रीज कहा जाता है। तो यहाँ पे याद रखिएगा कि पीपल, गुलमोहर, शीशम, टीक, ये सब लीव्स को शेड करते हैं विंटर सीजन में ताकि खुद को बचा सके और इन्हें डेसिडुअस ट्रीज कहा जाता है। और ट्रीज जैसे कि कोकोनट, मैंगो, बनियान, ये सब हॉट और डैम्प रीजन्स में ग्रो करते हैं, इसीलिए इन्हें एवरग्रीन ट्रीज कहा जाता है। Next है grasslands. Grasslands are large areas of land covered with grasses and wild flowers. The plants are adapted to develop deep roots in order to absorb water from deep in the soil. This makes the soil rich in nutrients and suitable for farming. Roots also bind the soil together. Grasslands receive very less rainfall, therefore the amount of tall trees or bushes are very less in grasslands. However, small trees are scattered throughout the grassland. Foxtail and ryegrass are some example of plants that are found in grasslands. तो ग्रासलैंड्स एक बड़े एरिया होते हैं जमीन के जो मोस्टली घास यानी कि ग्रास और वाइल्ड फ्लावर से ढके होते हैं। यहाँ के पौधे ऐसे तरीके से इवॉल्व हुए होते हैं, ऐसे तरीके से अडेप्ट हुए होते हैं कि उनकी रूट्स जो है वो काफी गहरी होती है ताकि मिट्टी के अंदर से गहरा पानी, जो पानी बहुत अंदर तक दबा हुआ है, उसे एब्जॉर्ब कर सके। ये डीप रूट्स मिट्टी को न्यूट्रिएंट से रिच बनाती है जिससे ये मिट्टी खेती के लिए अच्छी हो जाती है। रूट्स जो है ये मिट्टी को जोड़ के रखती है, बांध के रखती है, यानी कि सॉइल इरोजन नहीं होता। ग्रासलैंड्स में बारिश बहुत कम होती है, इसलिए यहाँ लंबी ट्रीज या बड़े बुशेस बहुत कम मिलती है, लेकिन छोटे छोटे ट्रीज यहाँ वहाँ बिखरे हुए मिल जाते हैं। फॉक्सटेल और राईग्रास जैसे प्लांट्स ग्रासलैंड्स में आमतौर पर मिलते हैं। Next है coastal regions. Certain regions near sea coast receive high rainfall and the water can be salty. Coconut, rubber and pepper are some plants that grow in these regions. Coastal trees do not shed their leaves in winter season. कोस्टल रीजन्स मतलब समुंदर के किनारे वाला जो एरिया है उसे कोस्टल रीजन कहते हैं। कुछ एरियाज जो समुंदर के पास होते हैं वहाँ बारिश काफी ज्यादा होती है और कभी कभी पानी थोड़ा सॉल्टी यानी कि नमकीन भी हो सकता है। ऐसे रीजन्स में कोकोनट, रबर और पेपर जैसे पौधे उगते हैं। जो कोस्टल एरियाज में ट्रीज होते हैं वो सर्दियों में अपने पत्ते नहीं झाड़ते, नहीं गिराते, यानी उनकी लीव्स विंटर में भी ग्रीन रहती है, हरी भरी रहती है। Next है forest. Forests are regions that are thickly populated with different kinds of plants. They experience heavy rainfall. Many varieties of trees, shrubs and herbs are found here. Forests are home to a wide variety of animals and birds. The leaves of plants growing in the forest have waxy coating with pointed tips. These allow water to drain away from the leaves. Also, the soils found in the forest are shallow. Plants growing in these soils have special roots that help them to stand firmly in the soil. फॉरेस्ट मतलब जंगल, ऐसे एरिया जहाँ हर तरफ बहुत सारे और अलग अलग टाइप के पौधे होते हैं। यहाँ बारिश भी काफी ज्यादा होती है। फॉरेस्ट में हर तरह की ट्रीज, श्रब्स और हर्ब्स मिलते हैं। ये जगह जानवरों और बर्ड्स के लिए भी घर जैसी होती है क्योंकि उनके लिए फूड और शेल्टर दोनों यहाँ मिलता है।
फॉरेस्ट के पौधों के पत्तों पर एक वैक्सी लेयर होती है और उनके टिप्स नुकीले होते हैं। इससे पानी पत्तों से आसानी से गिर जाता है, रुकता नहीं है। फॉरेस्ट की मिट्टी यूजुअली ज्यादा गहरी नहीं होती, इसलिए यहाँ के पौधों के रूट स्पेशल होती हैं, जो उन्हें मिट्टी में मजबूती से खड़े रखती है। ऑर्किड, महोगनी, रोजवुड एंड सैंडलवुड ये कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स है प्लांट्स के जो कि फॉरेस्ट में पाए जाते हैं। नेक्स्ट है रन थ्रू। इस चैप्टर में जितने भी बॉक्सेस दिए गए हैं इसे एग्जाम या टेस्ट देने से पहले जरूर देखिएगा, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आने की संभावना ज्यादा है। पहला है टेरेस्ट्रियल प्लांट्स ग्रो ऑन लैंड। तो ये तो हम लोग जानते हैं कि टेरेस्ट्रियल प्लांट्स कहाँ ग्रो करते हैं, लैंड पे। इनका हैबिटेट्स है प्लेन्स, माउंटेन्स, डेजर्ट्स, मार्शेस, फॉरेस्ट, ग्रासलैंड और कोस्टल रीजन। टेरेस्ट्रियल प्लांट्स खुद को ऐसे अडेप्ट करते हैं ताकि वो अपने हैबिटेट में सर्वाइव कर सके। तो वही यहाँ पे लिखा है कि टेरेस्ट्रियल प्लांट्स आर अडेप्टेड टू सर्वाइव अकॉर्डिंग टू देयर हैबिटेट्स। नेक्स्ट है ट्रैक योर प्रोग्रेस। यहाँ पे छोटा सा क्वेश्चन दिया गया है जिसको आपको सॉल्व करना और कमेंट में आंसर करना है। तो यहाँ पे पूछा क्या है, गिव वन एग्जांपल ऑफ अ प्लांट ग्रोइंग इन ईच ऑफ द फॉलोइंग रीजन। तो यहाँ पे कुछ रीजन दिए गए हैं और आपको बताना है कि इन रीजन में कौन सा प्लांट ग्रो करता है। तो अभी हम लोगों ने इतना सारा चीज पढ़ा, तो उसमें से आपको एक एग्जाम्पल यहाँ पे लिखना है और हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। Next है aquatic plants. You must have seen plants growing in ponds or lakes. Plants that grow in water are called hydrophytes or aquatic plants. तो आप लोगों ने ऐसे ही कहीं पॉन्ड और लेक पे प्लांट को उगते हुए जरूर देखा होगा। तो ये जो प्लांट्स होते हैं जो कि वाटर पे ग्रो करते हैं उन्हें हाइड्रोफाइट या फिर aquatic plants बोलते हैं। 3 टाइप के aquatic plants होते हैं। पहला है फ्लोटिंग प्लांट्स, दूसरा है फिक्स्ड प्लांट्स और तीसरा है अंडर वाटर प्लांट्स। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे फ्लोटिंग प्लांट्स के बारे में। These plants float freely in water. These plants can float with the flow of water as they do not have roots. तो ये जो प्लांट्स होते हैं ये वाटर में फ्रीली फ्लोट करते हैं, इनके पास रूट्स नहीं होता है, इसलिए ये पानी के बहाव के साथ ही फ्लोट करते रहते हैं। यानी कि जैसे जैसे पानी जा रहा है वैसे वैसे ये तैरते रहते हैं। जैसे कि वाटर हायासिंथ या फिर वाटर लेट्यूस, जिसे पिस्टिया भी बोलते हैं, ये कुछ एग्जाम्पल्स है फ्लोटिंग प्लांट्स के। फ्लोटिंग प्लांट्स जो है इनके पास स्पॉन्जी बॉडीज होता है, यानी कि उसके बीच बीच में एयर प्रेजेंट होता है। Floating plants have spongy bodies that are filled with air. This makes them light and helps them to float on water. तो spongy body होने के वजह से ये जो plants होते हैं ये हल्का हो जाता है, जिसके वजह से ये आसानी से तैर पाते हैं पानी में। एक और एग्जाम्पल है फ्लोटिंग प्लांट का जिसे डकवीड बोलते हैं और इसे वोल्फिया भी बोला जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है क्योंकि एग्जाम में पूछा जा चुका है। देयर फ्लोटिंग लीव्स हैव क्लोरोफिल ओनली ऑन द टॉप ऑफ द सरफेस। तो ये जो प्लांट है इनमें जो क्लोरोफिल होता है ये सिर्फ सरफेस पे मिलता है, टॉप ऑफ द सरफेस पे। बाकी प्लांट्स में हम लोग क्या देखते हैं कि जो क्लोरोफिल है वो पूरे लीव्स में पाया जाता है और कभी कभी स्टेम में भी पाया जाता है, लेकिन इस प्लांट में सिर्फ टॉप पे पाया जाता है। ये जो आप पिक्चर देख रहे हैं ये वाटर लेट्यूस का पिक्चर है, यानी कि पिस्टिया का, जो कि एक फ्लोटिंग प्लांट है। Next है fixed plant. These plants have roots that are fixed to the mud at the bottom of the ponds. They have adapted so that they can float, get enough air and sunlight to make food and prevent damage by flowing water. Lotus and water lily are some examples of fixed aquatic plants. तो ये जो plants होते हैं fixed plants, इनके roots जो है ये pond के bottom में जो जमीन होता है, mud होता है, वहां पे fixed होते हैं। ये अपने आप को इस तरह से adapt किए हैं कि ये आसानी से तैर भी सके, air भी ले सके, sunlight भी ले सके, ताकि ये फोटोसिंथेसिस कर सके। फोटोसिंथेसिस मतलब खाना बना सके, और जो पानी बह रहा है उससे अपने आप को बचा भी सके। कुछ एग्जांपल्स है फिक्स्ड एक्वेटिक प्लांट्स के लोटस और वाटर लिली। Fixed aquatic plants have long and hollow stems with large air spaces. This helps the plants to stay afloat. Their soft and flexible stems bend with the flow of water. This prevents them from getting damaged by strong water currents. तो ये जो fixed aquatic plants होते हैं इनके जो stems होते हैं वो लंबे और खोखले होते हैं, जिनमें air spaces बहुत ज्यादा होती है, जिसके वजह से ये आसानी से तैर पाते हैं। इनके जो stem होते हैं ये बहुत ही soft और flexible होते हैं, यानी कि लचीले होते हैं, जिसके वजह से जब वाटर का बहाव आता है, यानी कि जब पानी का बहाव आता है, उसके साथ साथ ये भी झुक जाते हैं और टूटता नहीं है। इसी के वजह से जो स्ट्रॉन्ग वाटर करंट्स जब भी आते हैं इन प्लांट्स को कुछ नहीं होता, कोई डैमेज नहीं होता। Their flat and broad leaves help these plants to get sufficient air and sunlight. इनके जो leaves होते हैं ये flat और broad यानी कि चौड़े होते हैं, जिनके वजह से ये बहुत sufficient amount में air और sunlight को ले सकते हैं। दूसरा है the waxy coating on their leaves prevent them from rotting. पानी में कोई भी चीज को आप रखिएगा तो वो सड़ जाता है, इसीलिए सड़ने से बचने के लिए ये जो leaves होते हैं
इनके ऊपर वैक्सी कोटिंग किया जाता है। नेक्स्ट, अनलाइक मोस्ट ग्रीन प्लांट्स, फिक्स्ड एक्वेटिक प्लांट्स हैव स्टोमाटा प्रेजेंट ऑन द अपर सरफेस ऑफ द लीव्स। सच एडेप्टिव फीचर हेल्प्स दीज प्लांट्स टू परफॉर्म गैसियस एक्सचेंज फ्रॉम द सराउंडिंग्स। ये जो फिक्स्ड एक्वेटिक प्लांट्स होते हैं, इनका स्टोमाटा जो है वो लीव्स के अपर सरफेस पे होता है, जिनके वजह से ये गैसियस एक्सचेंज सराउंडिंग के साथ बहुत आसानी से कर पाते हैं, और ये एक तरह का अडेप्टिव फीचर होता है। Wonder box. Bamboo is the fastest growing plant. It has been found that it grows up to 91 centimeter 35 inches per day. ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो बैम्बू है ये फास्टेस्ट ग्रोइंग प्लांट है, ये बहुत जल्दी जल्दी ग्रो करता है। ये पाया गया कि एक दिन में ये 91 सेंटीमीटर लगभग 35 इंचेस तक बढ़ सकता है। नेक्स्ट है अंडर वाटर प्लांट्स। सम प्लांट्स रिमेन कंप्लीटली बीनीथ द सरफेस ऑफ वाटर। कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो पूरी तरह से पानी के अंदर रहते हैं, इन्हें सबमर्ज्ड प्लांट्स भी कहा जाता है। ये खुद को इस तरह से अडेप्ट करते हैं ताकि ये पानी के अंदर भी सांस ले सके, ब्रीथ कर सके। हाइड्रिला और टेप ग्रास, जिसे वैलिस्नेरिया भी कहा जाता है, ये दोनों ही अंडर वाटर प्लांट्स हैं। Their roots fix them to the bottom of the pond. इनके भी जो रूट्स होते हैं वो फिक्स्ड प्लांट की तरह पॉन्ड के बॉटम वाले हिस्से में फिक्स्ड रहते हैं, स्थित रहते हैं। इनके पास जो स्टेम होता है वो थिन और फ्लेक्सिबल होता है, यानी कि कहा जा सकता है कि ये जो पौधे हैं इनके स्टेम्स पतले और फ्लेक्सिबल होते हैं। इनके पत्ते फाइनली डाइसेक्टेड होते हैं, मतलब बहुत पतले और कटे कटे से होते हैं, जिससे पानी के फ्लो के सामने ये ज्यादा रुकावट नहीं बनते, पानी इजीली उनके बीच से निकल जाता है। हाइड्रिला के पत्ते बहुत छोटे छोटे होते हैं, जबकि टेप ग्रास के पत्ते लंबे, पतले और रिबन जैसे होते हैं, जो बहते पानी में आसानी से मुड़ जाते हैं। इसी वजह से ये डैमेज नहीं होते। तो पूरी तरह से यहाँ पे वही लिखा हुआ है कि ये जो अंडर वाटर प्लांट्स होते हैं ये बहुत ही यूनिक होते हैं। इनके जो रूट्स हैं वो बॉटम ऑफ द पॉन्ड में फिक्स्ड रहते हैं। दे हैव थिन फ्लेक्सिबल स्टेम्स एंड फाइनली डाइसेक्टेड लीव्स दैट ऑफर लिटिल रेजिस्टेंस टू वाटर करंट्स। हाइड्रिला हैज टाइनी लीव्स व्हाइल टेप ग्रास हैज नैरो रिबन like leaves which bend in the flowing water. They breathe through small air spaces present in their stem. तो उनके stem में कुछ small air spaces होते हैं जहां से वो breathe करते हैं। Leaves of underwater plants do not have stomata. Underwater plants के leaves में stomata नहीं होता। These plants are adapted to absorb carbon dioxide and oxygen from the water. ये जो plants होते हैं ये कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन जैसे गैसेस को कहां से absorb करते हैं? वाटर के अंदर से ही absorb करते हैं। रन थ्रू, ऐसे प्लांट्स जो कि वाटर में ग्रो करते हैं उन्हें हाइड्रोफाइट्स या फिर एक्वेटिक प्लांट्स कहते हैं। 3 टाइप के प्लांट्स होते हैं, फ्लोटिंग, फिक्स्ड और अंडर वाटर प्लांट्स। ये जो प्लांट्स होते हैं ये खुद को इस तरह से अडेप्ट कर लेते हैं ताकि ये सरफेस पे भी रह सके, पानी के सरफेस पे भी रह सके और उसके नीचे भी रह सके। एक्वेटिक प्लांट के जो लीव्स होते हैं वो इस तरह से अडेप्टेड होते हैं ताकि वो मिनिमम रेजिस्टेंस दे सके, यानी कि बहुत कम से कम रुकावट दे सके वाटर को, पानी आसानी से वहां निकल जाए। अंडर द सबमर्ज कंडीशन, जब भी प्लांट सबमर्ज कंडीशन में होता है यानी पानी के पूरे अंदर रहता है, तो लीव्स जो होता है वो कार्बन डाइऑक्साइड को कहां से करता है एब्जॉर्ब? वाटर से। कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, ये दोनों चीज को ये ऑब्जॉर्ब करता है वाटर से। तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है कि प्लांट्स दैट ग्रो इन वाटर आर कॉल्ड हाइड्रोफाइट्स और एक्वेटिक प्लांट्स। दे आर ऑफ 3 टाइप्स, फ्लोटिंग, फिक्स्ड एंड अंडर वाटर प्लांट्स। दीज प्लांट्स आर अडेप्टेड टू लिव ऑन द सर्फेस और बीनीथ द सर्फेस ऑफ वाटर। द लीव्स ऑफ एक्वेटिक प्लांट्स आर अडेप्टेड टू ऑफर मिनिमम रेजिस्टेंस अगेंस्ट द फ्लोइंग वाटर। मिनिमम रेजिस्टेंस मतलब बहुत कम से कम रुकावट। अंडर द सबमर्ज कंडीशन, लीव्स ऑफ दीज प्लांट्स एब्जॉर्ब कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन फ्रॉम द वाटर। नेक्स्ट है ट्रैक योर प्रोग्रेस। तो यहाँ पे छोटा सा क्वेश्चन दिया गया है, हम लोगों ने अभी तक जितना भी पढ़ा उससे पढ़ के आप अच्छी तरह से इन क्वेश्चन का जवाब दे पाइएगा। तो हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा कि यहाँ इसका आंसर क्या होगा। ग्लॉसरी, इस चैप्टर में कुछ डिफिकल्ट वर्ड्स थे, उनके मीनिंग चलिए जानते हैं। पहला है अडेप्टेशन, अ चेंज इन द बॉडी और बिहेवियर ऑफ एन ऑर्गेनिज्म टू सूट द एनवायरमेंट। दूसरा, एक्वेटिक प्लांट्स, प्लांट्स दैट ग्रो इन वाटर। तीसरा, डेसिडुअस ट्रीज, ट्रीज दैट शेड देयर लीव्स इन विंटर। एवरग्रीन ट्रीज, ट्रीज दैट डू नॉट शेड देयर लीव्स। Habitat, the natural home of a plant or an animal. Moderate climate, neither too cold nor too hot. Terrestrial plants, plants that grow on land. ट्रांसपीरेशन, अ प्रोसेस ऑफ लूजिंग वाटर थ्रू द स्टोमाटा ऑफ लीव्स। तो ये जो ग्लॉसरी है इसे पूरी तरह से याद कर लीजिएगा क्योंकि टेस्ट में पूछा जाता है, एग्जाम में भी पूछा जाता है, तो आप इसे आसानी से लिख पाइएगा। और एक और बात, इसे ग्लॉसरी के साथ साथ क्वेश्चन आंसर्स में भी बनाया जा सकता है। जैसे कि पूछ देगा व्हाट इज एन अडेप्टेशन, तो आपको पूरा डेफिनेशन लिखना होगा। तो इस चैप्टर में ज्यादा कोई बड़े कॉन्सेप्ट्स नहीं थे जो कि आपको बहुत अच्छी तरह से समझना था, ऐसा कुछ नहीं था। इसमें बहुत सारे इंफॉर्मेशन दिए हुए हैं जिससे आपको याद करना है, क्योंकि
वही एग्जाम में पूछा जाता है। अगर कोई कॉन्सेप्ट किसी भी चैप्टर में निकलेगा तो वो मैं आपको बहुत अच्छी तरह से समझा भी दूंगी, लेकिन इस चैप्टर में ज्यादा कोई कॉन्सेप्ट नहीं था। इस चैप्टर में मेन आपको याद रखना है ये ग्लॉसरी वाला पार्ट, मेन जो डेफिनेशंस था, एग्जाम्पल्स थे और जो बॉक्स वाला पार्ट था वो आपको बहुत अच्छी तरह से याद रखना है। और जितने भी क्वेश्चन मैंने आपसे स्टार्टिंग में या फिर एंडिंग में पूछा है उन सारे के आंसर्स आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, और वो सही है कि गलत वो मैं आपको टेक्स्ट करके उसी कमेंट में बता दूंगी। नेक्स्ट और लास्ट है सब्जेक्ट कनेक्ट जनरल नॉलेज। हर चैप्टर के एंडिंग में आपको एक एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन मिलेगा। यहाँ पे क्या लिखा है, आयुर्वेदा इज एन इंडियन ट्रेडिशनल सिस्टम ऑफ मेडिसिन दैट यूजेस वेरियस पार्ट्स ऑफ प्लांट्स टू मेक मेडिसिन। तो आयुर्वेदा क्या है, ये मेडिसिन का सबसे ट्रेडिशनल सिस्टम है जहां पे प्लांट्स के पार्ट्स को यूज करके मेडिसिन बनाया जाता है, दवाई बनाया जाता है, यानी कि प्लांट्स की मदद से अलग अलग तरह के दवाई बनाए जाते हैं। उस ब्रांच को आयुर्वेदा कहते हैं। तो इसे भी याद रखिएगा क्योंकि ये आमतौर जिंदगी में बहुत फायदा करता है। तो यहाँ पे होता है हमारा अडेप्टेशन इन प्लांट्स चैप्टर का दी एंड। और अगर आपको इस चैप्टर का बैक एक्सरसाइजेस का क्वेश्चंस और सोल्यूशन चाहिए तो हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और कुछ ही दिनों में इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक आ जाएगा जिसे क्लिक करके आप इसके बैक एक्सरसाइजेस के सोल्यूशंस को देख पाएंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करिएगा, सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और बेल आइकन भी जरूर दबाइएगा ताकि हमारी अगली वीडियो, अगला चैप्टर का एक्सप्लेनेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूले। सो थैंक यू, सब्सक्राइब प्लीज, बाय बाय।